पापा सेठ पिछले 15-20 साल से नगर अध्यक्ष है, कोई काम नहीं है, पानी खुलता 15 दिन को। नंद किशोर मुंदड़ा एक नंबर आदमी है, वो गलती हमारी हो गई थी, हम रास्ता भटक गए थे, हमको रास्ते पे आने के लिए 9 साल चले गए हमारे। और अल्लाह का एहसान है अभी तक इमल तई के पीरियड से आज तक एक पैसे की उनसे हमको तकलीफ नहीं हुई। काका जी राष्ट्रवादी में रहो, कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो, कोई भी पक्ष में जाओ, काका जी के रास्ते लोग आधी रात को पूरे मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं सब खड़े आए। जो मुस्लिम का उनके पास था पूरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है, खाली रोड शो है, चद्दर चढ़ाने जा रहे तो 4 लोग मिले उनके। कार्यकर्ता कौन उस पर बहुत भारी रखते गैस के ऊपर, ऐसा गैस पे रखते कि आखिरी के टाइम पे ना उन्हें उठ सके, ना जी सके, ना मर सके, खाली अटक्या रहता हूँ। अंबाजोगाई नगर परिषद नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक यंदा केवळ 2 व्यक्तींच्या संघर्षाची राहिलेली नाही, तर ती एका गंभीर राजकीय स्थित्यंतराची कहाणी बनत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे। गेली 25 वर्षे शहरावर आपले निर्विवाद वर्चस्व ठेवून असलेले राजकिशोर मोदी यांच्यावर सध्या मोठा राजकीय तणाव येत आहे। याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी पृथ्वीराज साठे यांच्यासोबत केलेली स्थानिक युती राजकीय लाभ मिळवण्याऐवजी मोठी अंतर्गत हानी करणारी ठरताना दिसत आहे। मुंदडांच्या आघाडीत होत असलेल्या तिहेरी आणि सामूहिक प्रवेशामुळे मोदींच्या पारंपरिक राजकीय संरचनेत मोठे विघटन, डिसइंटिग्रेशन होत असल्याचे चित्र आहे। सध्याच्या राजकीय निरीक्षणांनुसार राजकिशोर मोदी या निवडणुकीमुळे सर्वाधिक राजकीय तणावाखाली आले असण्याची शक्यता आहे, तर नंदकिशोर मुंदडांचा गट अभूतपूर्व ताकदीने मजबूत होताना दिसत आहे। राजकिशोर मोदी आणि पृथ्वीराज साठे यांच्यात झालेली स्थानिक युती ही निवडणुकीत संघटनात्मक बळ मिळवण्याच्या हेतूने केली गेली होती। मोदींची आघाडी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाशी संलग्न आहे, तर साठे यांचा गट राष्ट्रवादी शरद पवार गटाशी जोडलेला आहे। या 2 विरोधी विचारधारांच्या गटांनी स्थानिक पातळीवर युती केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठे ध्रुवीकरण आणि असंतोष निर्माण झाला आहे। या युतीचे नकारात्मक परिणाम थेट परिणामकारक ठरले आहेत। राजकिशोर मोदींचे अनेक जुने आणि निष्ठावान समर्थक या युतीमुळे नाराज झाले आहेत। साठे गटाच्या प्रवेशामुळे आपले महत्त्व कमी झाले असल्याची जाणीव झाली असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांनी थेट मुंदडांच्या गटात प्रवेश करून आपली नाराजी उघडपणे दर्शविली आहे। याचबरोबर साठे यांनी मोदींची युती केल्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील अनेक स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते विशेषतः मुस्लिम समाजाचे पूर्व नगरसेवक संतप्त झाले आहेत। युतीमुळे तिकीट मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आल्याने त्यांनी सामूहिकरित्या मुंदडांच्या गटात प्रवेश करून युतीविरोधात आपला तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे। या दुहेरी फुटीमुळे मोदींच्या पारंपरिक राजकीय संरचनेत मोठी पोकळी निर्माण होत असल्याचे दिसत आहे। नंदकिशोर मुंदडांचा गट सध्या अंबाजोगाईतील सर्व राजकीय असंतोष आणि सत्ताविरोधी लाटेची केंद्रीभूत शक्ती बनला आहे। मुंदडांच्या आघाडीत जमा झालेल्या या तिहेरी असंतोषाच्या प्रवाहामुळे त्यांची ताकद अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहे। मुंदडांच्या स्वतंत्र आघाडीला केवळ त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेचाच नव्हे, तर राजकीय युतीमुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचा मोठा फायदा मिळत आहे। अंबाजोगाईच्या नगर परिषद निवडणुकीत मुस्लिम समाजाचे संख्याबळ हे सर्वाधिक आणि अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे हा समाज निवडणुकीत निर्णायक भूमिकेत असतो। राजकीय विश्लेषणानुसार नंदकिशोर मुंदडा आणि राजकिशोर मोदी हे दोघेही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या सध्याच्या विधानसभा सत्ताधारी युतीशी जोडले गेलेले आहेत। मुंदडांचा गट भाजपशी, तर मोदींचा गट भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी अजित पवार यांच्याशी संबंधित शक्यता आहे। ही वस्तुस्थिती असतानाही मुस्लिम समाजाचा मोठा आणि महत्त्वाचा हिस्सा मुंदडांच्या स्वतंत्र आघाडीकडे वळताना दिसत आहे। याचे मुख्य कारण म्हणजे राजकीय दृष्टीने पाहिले जाणारे मोठे अंतर, परसेप्शन गॅप। मुंदडांनी आपली आघाडी केवळ शहराच्या स्थानिक अस्मितेवर आणि त्यांच्या व्यक्तिगत धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेवर आधारित ठेवली आहे, ज्यामुळे ती सत्ताधारी युतीच्या राजकीय संशयवादापासून अधिक दूर असल्याची धारणा मतदारांमध्ये निर्माण होत आहे। या उलट मोदींची आघाडी थेट सत्ताधारी मित्रपक्षाच्या गुंतागुंतीच्या युतीचा परिणाम असल्याने ती असंतुष्ट मतदारांसाठी अधिक स्पष्ट लक्ष्य बनत आहे। परिणामी मुंदडांच्या आघाडीने त्यांच्या व्यक्तिगत नेतृत्वावर आणि धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेवर आधारित निर्णायक मतांचे ध्रुवीकरण केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या विजयाची संभावना लक्षणीयरित्या वाढू शकते, असे सध्याचे चित्र दर्शवत आहे। मुंदडा गटात जमा झालेल्या या सामूहिक राजकीय असंतोषाच्या लाटेमुळे राजकिशोर मोदींवर आलेला राजकीय तणाव स्पष्टपणे जाणवत आहे आणि त्यांची चिंता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे। त्यांची रणनीती आता विस्ताराऐवजी केवळ संरक्षणात्मक बनली आहे। या ट्रिपल डॅमेजमुळे त्यांच्या 25 वर्षांच्या संघटनेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून मोदी हे आपल्या जुन्या नेटवर्क आणि व्यक्तिगत प्रभावाच्या बळावर संघटनेला केवळ सावरून धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत। जुन्या निष्ठावानांची जागा युवा चेहऱ्यांना देऊन ते आपल्या गटातील पुढील होणारे विघटन थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मात्र त्यांच्या समर्थकांनी आणि त्यांच्या युतीच्या भागीदारांनी
नाराज केलेल्या गटांनी मुंदडांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे दिसत आहे, ज्यामुळे मोदींच्या नेटवर्कवर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या वर्चस्वाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यांच्यावरचा हा तणाव त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठा कस पाहणारा ठरत असल्याचे निरीक्षण आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता नंदकिशोर मुंदडांचा गट केवळ मजबूत होताना दिसत नाही, तर अभूतपूर्व मजबूती मिळवत असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यांच्या आघाडीला मिळत असलेला हा सामूहिक आणि असंतुष्ट पाठिंबा अंबाजोगाईच्या राजकारणातील एका युगाचा शेवट आणि दुसऱ्या युगाची सुरुवात करण्याची प्रबळ संभावना दर्शवत आहे. मोदींवरील वाढलेला राजकीय तणाव त्यांच्या नेतृत्वासाठी मोठे आव्हान निर्माण करत आहे. सरकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त अंबाजोगाई का राजकीय समीकरण एकदम बदला हुआ नज़र आ रहा है। मुस्लिम समुदाय बड़ी तादाद में नंदकिशोर मुंदड़ा गुट में शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर उसकी क्या वजूहत है, क्या वजह है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है साहब? सबसे पहले मेरा नाम नदीम पठान है। नदीम पठान साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंदकिशोर मुंदड़ा गुट में मुसलमान ज़्यादा शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? काका जी गली में अगर किसी की मौत मट्टी या कुछ भी हो गई तो काका जी को अगर कोई बोला नहीं बोला, काका जी को मालूम हुआ, काका जी पहुंच जाते। और कोई भी मसला रहा, जैसा थाने का मसला है या कोई भी ऐसा कोई भी काम का मसला रहा, काम लेके अगर गए उनके पास तो उन्होंने बिना शर्त किसी पार्टी का है, क्या है, ये है, वो बिल्कुल भी नहीं पूछते हुए उन्होंने वो जो काम है, तुम्हारा काम क्या है बोलो, और उन्होंने वो काम कर देते। और वो काम करने की वजह से जो मुस्लिम लोग आए, मुसलमानों को होना क्या काम होना, खाली जो काम लेके गए करके दिए वो हमारा नेता बोलते। मुसलमानों में नंदकिशोर मुंदड़ा की छवि कैसी है? मुसलमानों में बहुत अच्छी है ना, एकदम ग्रेड है वो। अच्छा, उनका ताल्लुक तो बीजेपी से? नहीं, बीजेपी अपनी जगह पे, लेकिन काका जी जो है, काका जी के वास्ते लोग, काका जी राष्ट्रवादी में रहो, कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो, कोई भी पक्ष में जाओ, काका जी के वास्ते लोग आधी रात को पूरे मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं सब खड़े वाले। और अभी आप देख रहे होंगे ये गली से प्रवेश चालू है, वो गली से प्रवेश चालू, वो प्रवेश, जिस टाइम काका जी का नाम फोकस हो गया उसी टाइम से लोगों ने काका जी को की, तो काका जी ने जो अंबाजोगाई के वास्ते आज 35-40 साल से करे वाला है, एक भी ऐसा कोई नेता नहीं है जो अंबाजोगाई के जिसका नाम ले सके और बोल सके कि भाई ये नेता ने इस तरीके से ये काम करा। काका जी 40 साल से आज काम कर रहे, पहले राष्ट्रवादी में थे, फिर बीजेपी में थे, फिर आप बीजेपी में गए और अब आगाड़ी लड़ा रहे, इसलिए काका जी जिधर भी है उधर मुसलमान है पूरे। और पापा सेठ को जल्दी बुलाए या मिलने का रहा या कुछ भी रहा तो उनके होटल पे जाना पड़ता, फिर उनका आदमी टाइम देंगा, टाइम दो ले जाके मिलो करो, उसमें उनका उसमें चले जाते, उनको बुलाए भी तो उन्हें आते नहीं, काम लेके गए तो काम करते नहीं। जैसा कि 2011 में भगोटे को मालकी लगाओ के एक जीआर आया था, वो टाइम में पापा सेठ खुद नगर अध्यक्ष थे और वो नगर अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने वो काम करे नहीं या उस पर ध्यान दिए नहीं। तो ऐसे बहुत से बात है, एक एक बात अगर बोलते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा शॉर्टकट में। और काका जी के पास अभी एक महीना 1.5 महीना पहले हमारे गली में उन्होंने कुछ लोगों के 22 नाम ऐसे जो 22 लोगों को उन्होंने मालकी में लगा दिया और काम इसके बाद और करेंगे बोले। तो अब मुसलमानों को होना क्या, काम होना खाली। ऐसे आदमी को 35-40 साल से आज मेहनत कर रहा था, ऐसे आदमी को तो किसको देने का मतदान, ये लोगों की सोच बनी वाली है। और पापा सेठ पिछले 15-20 साल से नगर अध्यक्ष है, कोई काम नहीं है, पानी खुलता 15 दिन को, महीने में 2 बार, कभी महीने में 3 बार नल। तो ये फिर ऐसे आदमी को चुन के ला के नहीं ला के कोई मतलब नहीं। इसलिए जो लोग हैं जिसके समझ में आ रहा, और उन्होंने और एक खास बात उनकी कार्यकर्ता को उन्होंने उस पर बहुत भारी रखते, गैस के ऊपर ऐसा गैस पे रखते कि आखिरी टाइम पे ना उन्हें उठ सके, ना जी सके, ना मर सके, खाली लटके रहता हूँ। और वो वजह से बहुत ज़्यादा लोग उनके ऊपर नाराज़ भी, और उनका कोई ये नहीं है बारी को। और काका जी रहने से ये बारी को रिज़ल्ट भी देखो और लोग कैसे जुड़ रहे वो भी देखो। जो नई भी जैसे माजी नगर सेवक हो गए, सब काका जी के साथ है। ठीक है, ये थे नदीम पठान साहब। मेरे साथ और भी एक बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, इस शहर की जानी मानी शख्सियत जो कि माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं, मुनव्वर हाजी साहब। फ़िलहाल वो भी नंदकिशोर मुंदड़ा गुट में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या वजूहत रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेख मुनव्वर, मैं एक साठे साहब का सच्चा कार्यकर्ता था। हाँ, एक निष्ठ कार्यकर्ता था। वारो
वहाँ की जो हालात देखा मैंने, कि हालात देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो उनके जो मामले हैं और जो मुसलमान की हालात कर दिए उन्होंने, तो मेरे को देखा नहीं गया। माला मैं इतने करीब होने के बाद भी मेरे साथ ये हाल हो रहा, तो बाकी आम लोगों के साथ क्या होगा, वो सब डिसीज़न लिया मैं सोच समझ के। फिर उसके बाद भी फिर साठे साहब के पास 3 बैठक करा। मैं बोला क्या होता क्या नहीं, यहाँ तक कि उनको बताया भाई ये एरिया मुस्लिम एरिया है। मुस्लिम एरिया होने के बावजूद भी मैं बोला देखो यहाँ पे एक अपने पास 3 कैंडिडेट है, और आने वाला वो फिक्स है, आने वाला है, उसके मुकद्दर तय है आने वाले की। तो मैं बोला सेटलमेंट करो, चिट्ठी डालो, चिट्ठी डाल के मैं बोला जो 1 नंबर चिट्ठी लिख ली उसको सदर बाज़ार दो, 2 नंबर चिट्ठी लिख ली उसको फॉलोस क्वार्टर दो, 3 नंबर में माला जो तीसरे नंबर पर रहेगा उसको क्रांति नगर दो, यानी कि 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। मैं 14 नंबर में भी जाने को तैयार था, मगर उन्होंने क्या है 2 आम लोगों को चॉकलेट देते वैसा मेरे को समझे, और उनको नहीं मालूम। और इसके पहले जो गुलाल लगा था और उन्होंने जो कामयाब हुए थे, 2:30 बजे रात को मेरे पास आ गए थे उन्होंने। उस टाइम में मैंने हमारे भाई को, खुद के भाई को नहीं देखा, मैंने एक अच्छा आदमी है बोल के उनको मदद करा वो टाइम में, और मदद करने के बाद उन्होंने इसका 9 साल ये सिला दिए। कहीं ना कहीं ये चर्चा होती हुई नज़र आ रही है कि पापा मोदी और रोमन साठे साहब की जो हाल में युति हुई, हाँ जी, उसके असर में आप लोग रिएक्शन में निकले। तो वो पापा सेठ की और साठे साहब की युति नहीं हुई, ये बजरंग बप्पा की और उनकी सटगांठ हो गई अंदर से, और वो के खाली बता दिए लोगों को शो बताए खाली कि हमारा ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह का ऐसा नहीं, उतना नॉलेज है हमको, हमने वो सब चीज़ देखने के बाद हमको मालूम हुआ ऐसा। तो एक हमारे दोस्त के बाजू मकान है हमारा रियास मोमिन बोल के, उसके पास वहाँ नंदू सेठ मिलने के लिए आ रहे थे। तो मैं मियाँ वही कॉलोनी में एक वलीमा था हमारे कार्यकर्ते का, वो वलीमे में मैं जा रहा था, तो काका सीट को उनके ड्राइवर ने बोला कि मुनवर भाई जा रहे हैं। तो काका जी ने मेरा उनका सलाम नहीं कलाम नहीं, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, देखे और देख के गाड़ी रोक दिए। गाड़ी रोक के मैं गाड़ी रोका, गाड़ी रोकने के बाद मैं उतर गया। मैं बोला काका जी क्यों आए तुम, मैं आ रहा था आपके पास। नहीं बोले वैसा नहीं। और जब मेरा हाथ पकड़े उन्होंने और 3 वक्त बिस्मिल्लाह उन्होंने बोले, 4थी वक्त जब मैं बिस्मिल्लाह बोला, जब मेरा हाथ छोड़े और घर पे आके मेरे डिक्लेयर करे आपको टिकट फाइनल है, बोले आप काम को लगो। नंदकिशोर मुंडा सांप्रदायिक है या सेकुलर है, उस बारे में क्या बोलेंगे? नंदकिशोर मुंडा 1 नंबर आदमी है, वो गलती हमारी हो गई थी, हम रास्ता भटक गए थे। हमको रास्ते पे आने के लिए 9 साल चले गए हमारे, और हमने आमदार के टाइम में भी उनको विरोध करे। क्यों करे कि हमारे लोग बीजेपी को नहीं मानते बोल के। उन्होंने बोले मैं बीजेपी के जैसा हाल है क्या, तुमको बीजेपी का कहीं तुमको तकलीफ मैं दिया क्या, तुम्हारा क्या ऐसा महसूस हुआ तो मेरे बिल्कुल साथ मत आओ, फिर मुस्लिम को मेरे से तकलीफ होंगी। तो और अल्लाह का एहसान है अभी तक इमल तई के पीरियड से आज तक 1 पैसे की उनसे हमको तकलीफ नहीं हुई। अब रहता मसला कुछ तो भी 19-20 होता टिकटों का, इसका उसका। आज भी असद भाई को टिकट नहीं मिला, बाप जी को टिकट नहीं मिला, बिन शर्त बाप जी ने पार्टी में दिया, बिन शर्त असद भाई ने पार्टी में दिए, इनोज भाई आए, मसूद भाई आए, सब हर लोगों ने पार्टी में दिए। हमारे शेख नूर भाई, सगे चचेरे भाई जो आर्यन बोलते हैं, उनके भाई ने हमको पार्टी में दिया, चाचा ने। जो बच्चा आज लड़ रहा आके साथ चल के कल पार्टी में उन्हें हमको 14 तारीख को, हाँ कल 15 तारीख को शाम में बंगले पे हमारे साथ आके उन्हें हमको दिलो जहाँ से पार्टी में दिया, और पूरे ताकत के साथ है बोले आपके साथ। सब लोगों से मशवरा लिया, सब ने बोले कि तुमको कामयाब होना है, तुम अच्छे आदमी हैं, लोगों की खिदमत कर सकते। आप राजकीय आदमी हैं भाई साहब, आप ये बताइए कि अभी फिलहाल ग्राउंड पे क्या माहौल है? माहौल क्या, 1 नंबर पे सीट लग गई है, नंदू सेठ की लीड के साथ सीट लग गई। अब लोग कहता पैसा दिए तो कोई भी रोड शो होता है, अभी खाली रोड शो चल रहा है, 0 पे है अभी, 0 पे। जो मुस्लिम का उनके पास था पूरा कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, खाली रोड शो है। चद्दर चढ़ाने जा रहे तो 4 लोग मिले उनको, दरगाह पे जाने का तो हज़ारों की तादाद में जाना चाहिए, तो 4 लोग लेके जा रहे उन्होंने चद्दर चढ़ा रहे खाली। अब उनकी चद्दर चढ़ चुकी है, अब ख़त्म होगा खेल उनका।